तहसीलदार ने बड़पानी का किया निरीक्षण, बीएलओ घर घर जाकर कर रहे एसआईआर का कार्य। चुनाव आयोग के निर्देशन पर इन दिनों एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी में 2 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनका बीएलओ घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। इस बीच एक समाचार वेबसाइट में तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के ग्राम बड़पानी के मतदान केंद्र क्रमांक 14 के बीएलओ योगराज चौधरी की खबर प्रसारित की गई कि वह घर घर जाने की बजाय दफ्तर में बैठकर एसआईआर का कार्य कर रहे हैं। इस खबर को संज्ञान में लेते हुए तहसीलदार गीता राहंगडाले ने बुधवार की दोपहर में बड़पानी के केंद्र क्रमांक 14 का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने ग्रामीणों से चर्चा की और पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। ग्रामीणों के बयान और बीएलओ के कामकाज को देखते हुए तहसीलदार ने खबर को निराधार बताया। तहसील कार्यालय ने शाम 7 बजे प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते बताया कि बीएलओ ने 6 नवंबर से अपना कार्य शुरू किया है। वह प्रतिदिन सुबह 9 बजे गांव पहुंच जाते हैं, जिसके बाद घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करते हुए दोपहर 12 बजे तक गणना पत्रक भरने का कार्य करते हैं और फिर दोपहर में डिजिटलाइजेशन का कार्य किया जाता है। तहसीलदार के मुताबिक मतदान केंद्र क्रमांक 14 में 1012 मतदाता हैं और अब तक 422 मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीएलओ सुबह से ही ग्रामीणों के घर पहुंच जाते हैं ताकि सभी मतदाताओं से उनकी मुलाकात हो सके, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में लोग खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य करने के लिए चले जाते हैं। किसान महासम्मेलन की हो रही व्यापक तैयारी, राजीव सागर बांध और बिजली विभाग के अफसरों को सौंपे गए ज्ञापन। पठार संघर्ष समिति और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में आगामी 27 नवंबर को बोनकट्टा के बैरियर चौक में किसान महासम्मेलन की तैयारी की जा रही है। इस महासम्मेलन में समूचे विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के किसानों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस महासम्मेलन की तैयारी को लेकर 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना राजीव सागर बांध और बिजली विभाग के सहायक यंत्री राजीव रंजन को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक गौरव सिंह पारदी को भी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आयोजक ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी में थे, किंतु विधायक का दौरा कार्यक्रम होने की वजह से आयोजकों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। पठार संघर्ष समिति संयोजक आंजन बिहरी, सरपंच दीपक पुष्पतोड़े और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष गोविंद तुर्कर ने बताया कि बोनकट्टा के बैरियर चौक में किसानों का महासम्मेलन होगा। बता दें कि गत दिवस 30 अक्टूबर को जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में लघु, मध्यम और वृहद सिंचाई परियोजनाओं में पानी की उपलब्धता के आधार पर रबी की प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए पानी आवंटित करना सुनिश्चित किया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी रबी के सीजन में धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी दिया जाना संभव नहीं है। केवल गेहूं, चना, उड़द, सूरजमुखी और कुसुम फसलों को ही पानी दिया जाएगा। इसी बात का क्षेत्र के किसान विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर पठार अंचल के करीब 20 से अधिक गांव के गन्ना उत्पादक किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल पठार अंचल के किसान प्रमुख तौर पर गन्ना और धान की फसल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में प्रमुख तौर पर रबी के सीजन में भी धान की ही फसल लगाई जाती है। किसानों का कहना है कि राजीव सागर बांध से सिंचित क्षेत्र में धान और गन्ने को छोड़कर चिन्हित की गई फसलों को लगाना संभव नहीं है। किसान पूर्व में चिन्हित की गई फसल लगाते थे, किंतु समय, काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया। इसके अलावा वन्य प्राणियों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। मजदूरों के अभाव में पकी हुई फसलें किसानों के घर तक नहीं पहुंच पाती और वर्तमान में खेती की संरचना धान और गन्ने की फसलों के लिए तैयार की गई है। वैसे ही खेतों में अत्यधिक नमी होने के कारण जनवरी माह तक खेतों की जुताई नहीं हो पाती। क्षेत्र में अधिकांश जगह पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती एक बार लगाने के बाद 3 से 4 वर्ष तक फसल प्रदान करती है और बिजली विभाग भी किसानों को सिंचाई के लिए लगातार 10 घंटे बिजली नहीं देता। ऐसी स्थिति में यदि इस वर्ष बांध का पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया गया तो फसलें चौपट हो जाएगी और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रज्ञा पुराण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए हुआ भूमि पूजन। सरकारी अस्पताल मैदान में होगा आयोजन। समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने, कुरीतियों को दूर करने और आध्यात्मिक जागृति लाने के मकसद से गायत्री शक्तिपीठ कटंगी के द्वारा 4 दिवसीय प्रज्ञा पुराण 24 कुंडीय राष्ट्र शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाना है।
शहर के सरकारी अस्पताल मैदान में यह आयोजन होगा, जिसके चलते बुधवार के शाम 4 बजे उप जोनल प्रभारी छिंदवाड़ा दिनेश देशमुख, सहायक उप जोनल प्रभारी मानसिंह चौधरी, जिला समन्वयक प्रभारी पुष्पेश्वर पिछोड़े सहित स्थानीय गायत्री परिवार के सदस्यों ने सरकारी अस्पताल मैदान में विधि विधान से भूमि पूजन किया। मंगलवार 2 दिसंबर से शुक्रवार 5 दिसंबर तक महायज्ञ होगा, जिसमें हजारों की संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य और धर्म प्रेमी शिरकत कर धर्म लाभ लेंगे। आयोजकों ने बताया कि पहले दिन ध्वजारोहण के बाद दोपहर 12 बजे यज्ञ स्थल से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए वापस यज्ञ स्थल पर विराम लेगी, जिसके बाद महाआरती का आयोजन होगा। दूसरे दिन सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ध्यान साधना, प्रज्ञा योग और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पावन प्रज्ञा पुराण कथा होगी। तीसरे दिन भी सुबह और दोपहर में होने वाली कथा नियमित रहेगी। शाम में महिला सशक्तिकरण दीप महायज्ञ का आयोजन होगा। महायज्ञ के अंतिम यानी चौथे दिन सुबह 8 बजे से देव आह्वान पूजन, 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ और गुरु दीक्षा, विभिन्न संस्कार जैसे पुष्पवन, नामकरण, मुंडन, विद्याराम आदि कराए जाएंगे और पूर्णाहुति, शांति पाठ और महाप्रसादी का वितरण होगा।